स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का इस वीडियो में पूरा हम जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, जो भी नोट्स है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी उसका सेंटेंस का जो भी फॉर्मेट रहता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसे हम इंडेफिनाइट टेंस को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट मीन्स जो हमारा वर्तमान जो अभी चल रहा है, इंडेफिनाइट सिंपल मीन्स सिंपल टेंस मीन्स प्रेजेंट सिंपल मीन्स देखो वर्तमान काल में ही एक आधी घटना हो जाएगी, मतलब त्रिकालवादी सत्य घटना होती है, वो हो ही जाएगी, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस कहते हैं। देखो वर्तमान में जब कोई कार्य किया जाएगा, मतलब अभी एक आधा कार्य किया जाएगा या होगा, या फिर आदत या सर्वकालीन कालिक सत्य घटना बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? एक आधा कार्य होगा या फिर हो ही जाएगा, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। उसकी पहचान देखो यदि क्रिया मतलब वर्ब के अंत में ता है, ती है, ठीक है, मतलब मैं बाजार जाता है क्यों, जाती हूँ, तो इस टाइप के जो वर्ड्स आते हैं, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ठीक है, लगा हुआ है, प्रतिदिन सामान्य रूप किए जाने वाले कार्य को बताने के लिए सर्वकालिक सत्य मतलब एक्सटर्नल ट्रूथ या फिर एक्सट्रीम ट्रूथ न्यूज हेडलाइंस है। ठीक है, न्यूज़ हेडलाइंस जो भी रहती है, टीवी या फिर रेडियो पर जो भी शो चल रहे हैं, कमेंट्रीज होती है, ठीक है, जो लाइव शो के अंदर जो एंकरिंग होती है आदि के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपने लाइव शो देखा होगा, एंकरिंग देखी होगी, ठीक है, टीवी या फिर रेडियो पे जो भी कमेंट्रीज होती है या फिर न्यूज़ के हेडलाइंस, वो सब कुछ प्रेजेंट करते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखो, सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब रहेगा, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसको यस और ईएस हम जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, देखो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें हमने पूरा वीडियो बना दिया है, हर एक पार्ट के ऊपर अलग से वीडियो बना दी है। तो ये हो चुका है स्ट्रक्चर, सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, जाता हूँ। द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है, ठीक है, उगता है। समीर फ्लाइज अ काइट, ठीक है, समीर पतंग उड़ाता है, ठीक है, यहाँ पे उड़ाता नहीं है, बहुत सारे मिस्टेक है, मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे उड़ाता है, ठीक है, समीर पतंग उड़ाता है। ठीक है, तो ये सिंपल टेंस, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के ये कुछ एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर देखा आपने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको यस किंवा ईएस लगाने का, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो चुका और उसके एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब यहाँ पे नोट देखो, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है, फॉर एग्जांपल ही, सी, इट, नॉन सिंगुलर मीन्स प्यूरल, ठीक है, यहाँ पे नॉन सिंगुलर मीन्स प्यूरल होता है, तो वर्ब के साथ यस और ईएस जोड़ेंगे। देखो यस और ईएस कब जोड़ेंगे, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट ये रहेगा और प्यूरल फॉर्म रहेगा हमारा। नॉन सिंगुलर मीन्स जब हमारा जो भी सब्जेक्ट है वो प्यूरल रहेगा, तब हम वर्ब के साथ यस और ईएस जोड़ेंगे। बाकी आई, वी, यू, दे नॉन प्यूरल मीन्स यहाँ पे सिंगुलर, नॉन प्यूरल मीन्स सिंगुलर में वर्ब के साथ हम यस और ईएस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, या फिर नहीं जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ते हम। ठीक है, समझ में आया? यस और यस कहाँ पे जोड़ने का और कहाँ पे नहीं जोड़ने का, ये फर्स्ट नोट हो चुका है। सेकेंड नोट देखो, यदि वर्ब का अंत सी एच, यस एच, डबल एस, एक्स ओ से होता है तो ईएस जोड़ेंगे, बाकी सभी वर्ब के साथ ओनली यस जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी एक नोट है। तो फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे गो का क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, हमने यहाँ पे ईएस जोड़ा क्योंकि लास्ट में ओ आ रहा है,
यहाँ पे ओ। सेम उसी तरह से टीच का टीचेस, वॉश वॉशेस, ठीक है, डू डज, ठीक है। तो इस तरह से यस और ईएस जोड़ा जाता है। ये हो चुके 2 नोट्स हो चुके। थर्ड नोट्स देखो यहाँ पे, यदि वर्ब का अंत वाई से हो और वाई से पहले यहाँ पे कॉन्स्टनेंट है, ठीक है, कॉन्स्टनेंट, ओवेल्स नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टनेंट आए तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ेंगे, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल देखो क्राई, क्राई का क्या हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा, ठीक है। आई ई एस यहाँ पे ओवेल्स नहीं है, आर है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ पे, या फिर कॉन्सोनेंट यहाँ पे लेटर है, ठीक है। तो क्राई को छोड़ के हम क्राइज, वाई को निकाल के हम आई ई एस जोड़ेंगे। उसी तरह से ट्राई, ट्राइज हो जाएगा, ठीक है, फ्राई, फ्राइज हो जाएगा, फ्लाई, फ्लाइज हो जाएगा, मैरी, मैरिज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे से, सेज, क्योंकि यहाँ पे ओवेल्स है, वाई वाई है, पर वाई के जो पहले यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ओवेल्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे ओनली यस जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेज है, ओबे है, ओबेज, ठीक है, प्ले, प्लेज, ठीक है, स्टडी, स्टडीज, ठीक है। तो इस तरह से ये आई ई एस का कब जोड़ने का कब नहीं जोड़ने का, ये एक थर्ड नोट में मैंने एक शॉर्ट में आपको बता दिया है, ताकि आपका ज़्यादातर स्टूडेंट यही पे कंफ्यूज हो जाती है और इसी में वो उनका जो भी एग्ज़ाम में आंसर है वो गलत हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सीख लिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स देखे और कुछ नोट्स भी डिस्कस किए। अब देखो उसी टेंस में हम निगेटिव सेंटेंस कब बनाएंगे, ठीक है। यदि वर्तमान में कोई कार्य नहीं किया जाएगा या होगा तो डो और डज के साथ नॉट लगाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अभी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस बनाने का है, तो कैसे बनाएंगे, डू डज के साथ नॉट लगाकर हम सेंटेंस बना देंगे। उसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट रहेगा, डू डज, नॉट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ही डज नॉट गो टू ऑफिस, ठीक है, ही डज नॉट गो टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं जाता है। देखो ही है यहाँ पे सब्जेक्ट, डू डज का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, डज, उसके बाद नॉट, नॉट लगाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी बचा है टू ऑफिस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा बन गया है। उसके बाद 2 और एग्जाम्पल है, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट गेट अप अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस किया जाता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, हम नोट देखते हैं। यदि ही, सी, इट नॉन सिंगुलर सब्जेक्ट बनकर आते हैं तो डज का लगेगा, ठीक है। मतलब जब नॉन सिंगुलर मतलब प्यूरल, यहाँ पे ही, सी, इट और प्यूरल सब्जेक्ट को हम डज लगाएंगे, बाकी सब आई, वी, यू, दे, नॉन प्यूरल में हम डू का यूज करेंगे, ठीक है। डू डज का प्रयोग करने के बाद किसी भी सब्जेक्ट के वर्ब के साथ यस और ईएस नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। जिस तरह से हमने ऊपर हमने यहाँ पे यस और ईएस जोड़ा था, ठीक है, तो यहाँ पे हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने डू और डज का यूज किया है, इसलिए वर्ब के साथ हम यस और ईएस हम यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसके बाद हम यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, वही टेंस चल रहा है हमारा, तो उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं वो देखेंगे। देखो यहाँ पे वर्तमान में कोई कार्य किया जाएगा या होगा तो इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो, जैसे समीर कहाँ खेलने जाता है, ठीक है। देखो वर्तमान में जो भी कार्य किया जाएगा या होगा मतलब अभी वर्तमान से रिलेटेड है, पर क्या फ्यूचर में कोई कार्य किया जाएगा या होगा तो उस समय उसको ऊपर जो भी सवाल
उठाएंगे, जैसे समीर कहाँ खेलने जाता है, कैसे खेलने जाता है, कब खेलने जाता है, क्यों समीर फुटबॉल खेलने जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो डू डज नामक हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाए और प्रश्नवाचक शब्द जिसे हम इंटरोगेटिव वर्ड्स कहते हैं, अब इंटरोगेटिव वर्ड्स क्या क्या होते हैं वो सब कुछ आपको पता है, को सबसे पहले लिखकर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर देख लो, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह एक और है इंटरोगेटिव वर्ड, हम सबसे फर्स्ट यूज करेंगे, उसके बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का, देखो डू दे प्ले फुटबॉल, ठीक है, सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे डू लिया है, उसके बाद दे प्ले फुटबॉल, क्यों वे फुटबॉल खेलते हैं, मतलब प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसका हमने यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने यहाँ पे बनाया है। उसके बाद देखो वेयर डज रानी सिंग अ सॉन्ग, रानी गाना कहाँ गाती है, डज शी टीच, क्या वह पढ़ाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसका यूज करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट टाइप है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, तो देखो बहुत ही सिंपल है, डू डज के साथ नॉट को मतलब लगा के कॉन्ट्रैक्शन करके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, जैसे डू नॉट, ठीक है, डज नॉट है यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर देखो, डू डज सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद नॉट लगाएंगे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसी तरह से इंट्रोगेटिव वर्ड्स रहेगा, डू डज रहेगा सब्जेक्ट, नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख लो, व्हाई डू दे नॉट गो टू ऑफिस, वे ऑफिस क्यों नहीं जाता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पर निगेटिव है, क्यों नहीं जाता है, ठीक है, ऑफिस क्यों जाता है और क्यों नहीं जाता है, इस तरह से जो नेगेटिव सेंटेंस रहते हैं इंट्रोगेटिव में, तो वो इस तरह से बनाए जाते हैं, बस खाली आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के आगे नॉट जोड़ने का है। सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा हमारा, बस यहाँ पे सब्जेक्ट के आगे आपको यहाँ पे नॉट जोड़ने का है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। बाकी सब वही है। डज रूही नॉट टेक अ बाथ, क्यों रूही स्नान नहीं करती है, वेयर डज नॉट राहुल गो टू प्ले, ठीक है, राहुल कहाँ खेलने नहीं जाता, तो इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखेंगे, तो इस तरह से एक बार फिर से देख लो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है, पूरा एक बार डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस में हमने सबसे फर्स्ट उसकी पहचान देख ली, किस तरह से उससे पहचान लिया जाता है, उसका स्ट्रक्चर देख लिया है, उसके ऊपर एग्जाम्पल देख लिया है, ठीक है। उसके बाद नोट देखा है हमने, यस यस कब लगाते हैं, ठीक है, नोट टू भी देख लिए, उसके एग्जाम्पल देख लिए हैं, IES कब लगाते हैं वो भी देख लिया है। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस किस तरह से करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो भी देख लिया है, उसका स्ट्रक्चर देख लिया, उसके ऊपर एग्जाम्पल देख लिए हैं। उसके बाद देखो कुछ हमने नोट्स देख लिया है कि डू और डज कब यूज करने का, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने देखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उसके ऊपर एग्जाम्पल भी देख लिया है। और उसके बाद हमने इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर देख लिया है और उसका एग्जाम्पल भी देख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम शुरू करेंगे।